मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। दोस्तों, हमको जो है बाजीराव प्रथम के बाद का पेशवा काल पढ़ना था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपको इसका वंशावली समझ लेना चाहिए ताकि आपको इन फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं हो। और हम जानते हैं कि हो सकता है इस सेक्टर से जहां पे हम पढ़ेंगे इससे क्वेश्चन डायरेक्ट कम आए, लेकिन बिना इसको समझे हम आगे समझ नहीं सकते हैं। और हमारे साथ पढ़ने का सीधा मीनिंग है कि हम पूरा स्पष्ट क्लियर जो है हर चीज को समझते चले जाएंगे, तभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं उत्तरकालीन पेशवा को। समझ लीजिए बहुत आसानी से 2 मिनट में हम समझेंगे। ये बाजीराव प्रथम जो 7वां पेशवा था, ठीक है, आपको मालूम है। इसकी 2 पत्नी के बारे में हम चर्चा करेंगे, पहली काशीबाई और एक दूसरा मस्तानी के बारे में। काशीबाई से 3 पुत्र हुआ उसको, कितने 3 पुत्र। 3 पुत्र में बालाजी बाजीराव जो अगला पेशवा बनेगा, और रघुनाथ राव, और तीसरा जनार्दन राव। तो इस तीनों का पहले कहानी थोड़ा बताऊं। जनार्दन राव बचपन में ही मर गया, तो ये तो इतिहास से मिट गया ये, ठीक है। उसके बाद ये रघुनाथ राव जो है, इससे ही हम इसी के वजह से इतना सारा जो हम आप बता रहे हैं, आप ये कहें कि शब्द इसी के वजह से इतना सारा हम बता रहे हैं। ये रघुनाथ राव आगे चल करके किस प्रकार से षड्यंत्र करता है और किस प्रकार से मराठा साम्राज्य को मतलब कॉम्प्लेक्स कर देता है, इसीलिए ऐसा हम इसको बताने की कोशिश करते हैं। ये रघुनाथ राव जो है ये जिंदा रहता है। और ये तो पहला वाला है, तो ये तो बनता है पेशवा। अगला पेशवा बाजीराव के बाद ये अगला पेशवा बनता है। अच्छा, मस्तानी के बारे में एक लाइन में सीखे तो मस्तानी का पुत्र जो शेर बहादुर होता है, जिसको कृष्णा राव भी बोलते हैं, पिछला वीडियो में बताए थे कि पानीपत के युद्ध में वो जो है मारा गया, इसका भी खत्म हो गया। बाजीराव प्रथम बनता है। बाजीराव प्रथम के बाद जो है बालाजी बाजीराव अगला पेशवा बनता है, जिसका नाम है नाना साहब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग। अगला पेशवा, अब देखिए बालाजी बाजीराव को 3 पुत्र हैं, एक विश्वास राव, माधव राव सेकेंड, माधव नारायण राव। तो देखिए विश्वास राव जो है ये पहला पुत्र है, यानी बड़ा है, पेशवा इसको बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं बना दोस्तों। क्यों नहीं बना? क्योंकि 1761 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में ये मारा गया, इसके साथ ये भी मारा गया, ध्यान दीजिएगा। तब तो बच गया सेकेंड नंबर वाला, तो सेकेंड नंबर वाला को बनना भी था और ये बन भी गया। ये सेकेंड नंबर वाला जो बना, तो उस समय इसका उम्र थोड़ा कम था, तो इसका रिजेंट बन गया रघुनाथ राव। देखिए कॉम्प्लेक्सिटी इसको समझिएगा, बहुत आसानी से हम समझाएंगे। रघुनाथ राव इसका संरक्षक हो गया। रघुनाथ राव प्रारंभ से ही महत्वाकांक्षी था, उसको पेशवा बनने का शौक एकदम बिल्कुल लगा हुआ था। तो वो षड्यंत्र करने लगा माधव राव फर्स्ट के विरुद्ध में, ताकि वो पेशवा बने। लेकिन माधव राव पेशवा जो है वो साधारण प्रतिभा का व्यक्ति था, एक प्रकार से कहे कि महान पेशवा था। रघुनाथ राव को दरकिनार किया, इसको हाउस अरेस्ट कर लिया, यानी इसको बंदी बना लिया हाउस में ही रघुनाथ राव को। कौन? माधव राव प्रथम। अचानक से टीबी रोग से माधव राव प्रथम की मृत्यु हो जाता है। ठीक है, माधव राव प्रथम की मृत्यु होने के तुरंत बाद रघुनाथ राव को जब रिहा करता है, और तब तक क्या है देखिए, माधव राव प्रथम का जो भाई है नारायण राव, इसको अगला पेशवा बना दिया जाता है। तो फिर जो है तो देखिए अब जो है माधव नारायण राव का भी रिजेंट कौन बन जाता है? रघुनाथ राव ही बन जाता है। लेकिन रघुनाथ राव क्या अपने पेशे से बाज आएगा क्या? फिर वो षड्यंत्र करना शुरू करता है, किसके अगेंस्ट में? माधव नारायण राव के अगेंस्ट में षड्यंत्र करना शुरू करता है। तो माधव नारायण राव भी उसकी षड्यंत्र को समझता है, और यह पुनः ये भी इसको हाउस अरेस्ट करता है। किसको? रघुनाथ राव को। तब रघुनाथ राव अरेस्ट में ही, ठीक है, ये जो है किसी तरह से इसकी हत्या कराने की कोशिश करता है। किसकी? माधव नारायण राव की। और इसमें यह सफल भी हो जाता है। ठीक है, उसकी कहानी हम बाद में बताएंगे। इसकी हत्या करवा देता है माधव नारायण राव की, और माधव नारायण राव की हत्या करता है। वो व्यवस्था का फायदा उठा करके अब राघोबा का मन पूरा हो जाता है। ये राघोबा यहाँ पे क्या होता है? पेशवा के रूप में काम करता है। लेकिन दोस्तों अब यह डॉट लाइन मारे हैं, इससे अर्थ यह है कि राघोबा को मराठा साम्राज्य से समान, एक प्रकार से कहिए कि सहमति नहीं मिलता है, और एक प्रकार से वैधता नहीं मिलता है कि उसको कोई पेशवा माने। इसीलिए डॉट है, इसको माना नहीं जाता है कि ओरिजिनल में ही पेशवा था, क्योंकि वो सत्ता को छीना था षड्यंत्र के द्वारा। ठीक है, तो इस काल को पेशवा नहीं माना जाता है इसको। और संजोग से क्या होता है, माधव नारायण राव की मृत्यु के बाद उसका उस समय तक पुत्र नहीं था जिसमें उसकी मृत्यु हुआ था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वह गर्भवती थी, और उसको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सवाई माधव राव। और जैसे ही पुत्र हुआ,
मराठा साम्राज्य का जो एक समिति था जिसको भारवाही बोलते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है भारवाही क्या है। तो ये भारवाही 12 मंत्रियों का समूह होता था और वही प्रशासन देखता था। ये मिलकर के क्या किया, सवाई माधवराव को अगला पेशवा घोषित कर दिया और रघुनाथ राव अपने आप उसको डिथ्रोन हो गया, सिंहासनच्युत हो गया, क्योंकि वो तो वैध था ही नहीं। तो अगला जो पेशवा माधव नारायण राव के बाद पढ़ते हैं हम लोग सवाई माधवराव को पढ़ते हैं, माधवराव सेकेंड को पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है अगला जो पेशवा और अंतिम पेशवा बनता है बाजीराव द्वितीय बनता है। इसमें भी मजा आएगा, समझिएगा। तो बाजीराव द्वितीय फिर कहां से टपक गया, उसका ये माधवराव द्वितीय का ये पुत्र नहीं है, तो फिर ये बना कैसे। तो ये भी बाजीराव द्वितीय का कहानी भी यहीं से जाके जुड़ता है, अनिल रघुनाथ राव का पुत्र है। तो इसलिए मैं ये कॉम्प्लेक्सिटी को आपको समझाने की कोशिश किया, क्योंकि इसको जब नहीं समझिएगा तो अंग्रेज के साथ जब रिलेशन होगा तब आपको समझ में नहीं आता। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है अब के बाद से, यानी कि इसको जानने के बाद से जो भी उत्तर पेशवा काल होगा बहुत आसानी से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।